ये स्टोरी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव की। अब गांव के कुछ दूरी पर ही एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है बनगटवा रेलवे स्टेशन। अब ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल पुराना है और वीरान पड़ा हुआ है। अब दिनों में तो यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है, ट्रेन भी रुकती है, बट रात में जब ट्रेन रुकती है तो यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। मतलब ऐसा कि बिल्कुल वीरान लगने लगता है ये स्टेशन। लेकिन एक रात जब राजू उस रेलवे स्टेशन पर उतरता है और उसके साथ में जो कुछ भी हुआ भाई बहुत ज्यादा ही डरावना था। तो आज मैं उसी स्टोरी को सुनाने वाला हूँ। अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं अपना आज का स्टोरी। और हाँ, मैं बताना चाहूंगा अगर तुम अकेले देख रहे हो तो भाई तुम्हारी पूरी रूह कांप जाएगी, तुम्हें कंपन सा होने लगेगा। लेट्स चलते हैं। अब ये कहानी है 2019 की। अब राजू जो है वो उसी गांव से बिलोंग करता है, लेकिन अभी राजू गोरखपुर शहर में एक जगह पर काम करता है। एक दिन उसको कॉल आता है अपने घर से कि तुम्हारे दादी का बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब है, तुम्हें तत्काल अपने घर पर आना होगा। अब राजू जो है वो अपना तुरंत काम छोड़ के तत्काल ही ट्रेन पकड़ लेता है। उस टाइम शाम के 5:30 बज रहे थे और उस दिन उसकी ट्रेन जो थी वो बहुत ज्यादा ही लेट थी। अब उसे बनगटवा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते लगभग रात के 2 बज जाते हैं। अब डिब्बे से उतरते वक्त राजू ने देखा पूरा स्टेशन जो अंधेरों से बिल्कुल डूबा हुआ है। ना कोई यात्री, ना कोई स्टेशन मास्टर, सिर्फ 1-2 पुराने बल्ब जो आधे ही जल रहे थे, बिल्कुल ड्रिप कर रहे थे। अब राजू जो है वो अपना बैग वोग लेकर बिल्कुल नीचे उतरा स्टेशन पर एंड उतरते ही जो ट्रेन थी वो आगे बढ़ जाती है। अब राजू जो है वो तुरंत अपने मोबाइल को निकालता है कि लाओ घर पर फोन कर दे और कोई आए मुझे रेलवे स्टेशन से ले जाए। बट उसने देखा कि मेरे फोन की जो बैटरी है वो बिल्कुल लो हो चुकी है। उसने स्विच ऑफ खोलने की बहुत बार कोशिश की बट खुल नहीं रहा था। तभी उसका नजर स्टेशन मास्टर के रूम के तरफ पड़ती। रूम का जो दरवाजा था वो थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर की जो कुर्सी रखी थी उस पर कोई भी बैठा नहीं था, लेकिन फिर भी वो कुर्सी बिल्कुल मूव कर रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज ही हवा चल रही है, लेकिन राजू को बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। राजू ने उसी टाइम थोड़ा आवाज भी लगाया, कोई है, कोई है। लेकिन उस कमरे में से या फिर उस स्टेशन के कहीं से भी किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अब राजू को बिल्कुल अजीब लग रहा था। अब यहाँ पर जो राजू है वो ज्यादा ध्यान नहीं देता इस सब पर। अब जो इसका स्टेशन था वो बिल्कुल उसके गांव के पास में ही पड़ता था, तो ये सोच रहा था कि पैदल ही अपने गांव तक चले जाएं, क्योंकि उसके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं था उस टाइम। अब जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलता है अचानक ठंडी हवा चलने लगती है। अब इतनी ठंडी कि जैसे अचानक मौसम बदल रहा हो। और तभी उसने देखा कि उस कच्चे रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी थी जो बिल्कुल बूढ़ी थी। अब जो वो औरत थी वो बिल्कुल लाल साड़ी में थी, उसका बाल जो था वो बिल्कुल घुंगला टाइप का था। उसने अपने सिर को बिल्कुल डाउन करके रखा हुआ था। राजू ने हिम्मत बांध के उस लेडी से पूछा, माँ जी आप गांव की तरफ जा रही हैं क्या? अब औरत जो थी उसने धीरे से सिर उठाया और बोली, हाँ राजू, मैं उसी तरफ जा रही हूँ। अब राजू जो है वो चौंक जाता है क्योंकि आज से पहले उसने उस लेडी को देखा भी नहीं था। अब राजू जो है वो तुरंत उस औरत से पूछता है कि माँ जी मेरा नाम कैसे आपको पता है? अब औरत जो थी वो बिल्कुल चुपचाप रहती है। इस पर उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और हल्की सी उसने अपने फेस पर स्माइल दिया, बिल्कुल इस तरीके से। अब ये दोनों बिल्कुल साथ में चल रहे थे। अब कुछ देर चलने के बाद राजू को ऐसा महसूस हुआ कि भाई मेरे पैर का तो आवाज आ रहा है, लेकिन इस औरत के पैर का आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। राजू ने थोड़ा छुप के ही नीचे ध्यान दिया। उस औरत का पैर जो था वो जमीन पर लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो भाई चल ही नहीं रही है वहां पर। ऐसा लग रहा था जैसे वो तैर रही है वहां पर। अब उस टाइम राजू जो था वो और ज्यादा डर जाता है। जिस जगह पर उसने देखा था वहां पर आसपास एरिया में कोई घर नहीं था, सिर्फ रास्ता था एक कच्चा। अब उसी टाइम औरत जो थी वो भारी आवाज में बोली, मेरी 20 साल पहले ही इस स्टेशन पर डेथ हो चुकी है और जो भी रात में ट्रेन से उतरता है उसको मैं उसके घर कभी भी जाने नहीं देती हूँ। अब राजू की पूरी फटी पड़ी है, कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या।
अब बिल्कुल उसके पीछे उस औरत की उसकी चीखें बिल्कुल गूंज रही थी। अब यहाँ पर जो राजू था उसको पता था कि हमारे रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। वो सीधे उस मंदिर की तरफ भागता है, ना इधर देखता है ना उधर देखता है। वो तुरंत गेट खोल के उस मंदिर के अंदर घुस जाता है और उसे क्या होता है उसके बाद में बिल्कुल भी याद नहीं था, क्योंकि राजू का कहना था कि सुबह सुबह मुझे गांव वालों ने ही वहां से निकाला क्योंकि मैं उस मंदिर पर बिल्कुल बेहोश पड़ा था। राजू को होश में लाया गया, तब उसने पूरी कहानी अपनी बताई कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी चीज रात में हुई है। गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो बताते हैं कि 20 साल पहले ही यहाँ पर एक औरत की रेल हादसे से डेथ हो गई थी और उसकी जो डेथ हुई थी वो एक नॉर्मल तरीके से नहीं हुई थी। उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ था और जब से इस स्टेशन पे वो भटकती है और तब से ही हर अमावस्या की रात वहां पर वो दिखाई देती है और जो भी उस रात उसे दिखता है उसको वो जल्दी छोड़ती नहीं है। ये शुक्र मनाओ कि तुम उस मंदिर में भाग गए, नहीं तो तुम भी उस रात बचते नहीं। आज भी वो गांव वाले लोग कहते हैं अमावस्या की रात जो भी उस स्टेशन पर उतरता है वो कभी जिंदा नहीं बचता है। अब यही थी आज की स्टोरी, कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। बाकी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इस टाइम, और भाई जो भी था वो कैसा था तुम लोग कमेंट करके बताना, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा और इससे अच्छी अच्छी स्टोरी लाऊंगा। बाय बाय, कैसा लगा कमेंट कर देना, ठीक है।